कायदे से तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू रिकॉर्ड सतह पे गिरी है। 110 रुपये 10 पैसे का डॉलर मिल रहा था, फिर खबर आई कि 115 रुपये 50 पैसे का हो गया, यानी एक दिन में 5 रुपये 40 पैसे की कमी हुई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 116 तक मिल रहा था, पर भी नहीं मिल रहा था जिन्हें और जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो डॉलर की सप्लाई भी होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अब ये मजीद गिरेगा। तो आपको याद होगा कल एक बड़ा मार्का-तुलारा मजमून छपा था सुहेल वड़ाइश साहब का, बाजवा डॉक्ट्राइन, ठीक है, बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का डॉक्ट्राइन क्या है। उस डॉक्ट्राइन में तो बड़ा तवील है, उसमें एक पैरे में यह भी था कि इसहाक डार जो थे उन्होंने उनकी पॉलिसी की वजह से जो मईशत है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है, और उनकी सबसे बड़ा जो काम उन्होंने दिखाया वो ये था कि पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है उससे मसनूई तौर पे एक लेवल पे रखने की कोशिश की, जबकि IMF के माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस हिसाब से इसको 120 रुपये से लेके 125 रुपये तक डिवैल्यू होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हैं माहिर इख्तिसादियात कैसर बंगाहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बंगाली साहब, ये फरमाइए कि क्या ये वाकई रुपए की कदर मसनूई तौर पे रखने का खमियाजा आज हमने देखा? जी, तीन चीज़ों की वजह से रुपया अंडर प्रेशर है। एक तो एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही है बल्कि गिर भी जाती है, तो उसकी भी वो भी एक वजह है, क्योंकि जब डॉलर्स आ नहीं रहे होंगे तो डॉलर पे रुपये पे प्रेशर पड़ेगा। दूसरा ये कि जो पिछले 15 साल प्लस में हमने जो प्राइवेटाइजेशन की है वो तमाम इदारे गैर मुल्कियों को बेचे हैं, और ये तमाम इदारे सर्विस सेक्टर में है, और ये अपना रेवेन्यू रुपयों में कमाते हैं और डॉलर में अपना प्रॉफिट रिमिट करते हैं। ये कोई भी जो प्राइवेटाइज इदारे हैं, जो टेलीकॉम के इदारे हैं, बैंक्स हैं, ये एक्सपोर्ट इनकम नहीं जनरेट करते हैं, यानी डॉलर का इनफ्लो नहीं लाते हैं, सिर्फ आउटफ्लो क्रिएट करते हैं। उससे भी रुपए पे प्रेशर है। और तीसरा जो है, ये जो पावर प्लांट्स लगे हैं कोल और LNG बेस्ड, और ये जो इम्पोर्टेड कोल का फैसला किया गया कि इम्पोर्ट करेंगे कोल, जब ये तो इसकी वजह से भी अब जैसे जैसे ये पावर प्लांट्स ऑपरेशन होने लगेंगे तो रुपयों पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और ये रिवैल्यू होता चला जाएगा। इस वक्त तो हमें लगता है कि 120 तक तो चला ही जाएगा ये, लेकिन हो सकता है कि साल के आखिर तक मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ये 150 रुपये तक चला जाए डॉलर। 150 रुपये तक। अच्छा, कैसे साहब, एक्सपोर्ट्स पे अभी स्टेट बैंक के तर्जुमान ने भी एक जारी की है प्रेस रिलीज, जिसमें कहा गया कि एक्सपोर्ट्स तो हमारी 12.2% बढ़ी हैं, तो क्या ये जो इससे पहले डिवैल्यू हुआ था उसकी वजह से बढ़ी हैं, या ये जो, क्योंकि आप कह रहे थे कि शायद एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही हैं, मैं सिर्फ एक क्लैरिफाई कि ये ऐसा हो नहीं सकता है कि आप आज थोड़ा डॉलर का रेट बढ़ने, रुपए का वो बढ़ने दे और महीने के बाद एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। उसको तकरीबन साल लगता है असर होने तक, इसको इम्पैक्ट आने में, क्योंकि अगर आपने डिवैल्यू किया है अपनी करेंसी को और आपकी एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हुई है तो वो ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, वो ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि शेल्फ पे मार पड़ा है और आज अगर 105 से 110 हो गया डॉलर का रेट तो फौरन एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो ये कोई भी अगर ये कहें कि जी पिछले दिनों जो थोड़ी डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, कैसे साहब, आज 115.5 तक तो गया। आप और बहुत और माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि हाल में ही 120, और जैसे आपने कहा कि आपको ताजुब नहीं होगा कि साल के आखिर तक 150 तक भी पहुंच जाए। ये जो अभी जो हाइक हुई है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर मतलब हम जैसे लोग
जिनका ना कोई टेक्सटाइल में है ना कोई बैंक में है, हमारे पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका जितनी भी इंपोर्टेड इनपुट्स हैं जी, और सबसे जो बड़ा इनपुट हमारा जो इंपोर्ट है, सबसे जो 1/4 ऑफ आवर इंपोर्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अबाउट 1/4 जी। तो वो हम इंपोर्ट करते हैं, जाहिर है वो महंगा होगा, तो उसका जो पास थ्रू इफेक्ट होगा वो तमाम कमोडिटी पे होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स पर कोई असर पड़ेगा आपकी नज़र में गोइंग फॉरवर्ड? अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या आपका ख्याल है कि वो हायर इंटरेस्ट रेट से इसको कंट्रोल करने की फिर कोशिश की जाएगी? तो ये भी हम एक्सपेक्ट करें? जो रूल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो तो ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। जी जी। तो स्टेट बैंक के ऊपर है कि वो डिस्काउंट रेट को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। अगर नहीं बढ़ाएंगे इसमें तो कैसे साहब दो राय इसमें होती है, जो जिस तरह से इसाक डार ने मैनेज किया। मुझे याद है कि आपको भी याद होगा IMF की सरबराह जब आई थी गुज़िश्ता बरस, तो उन्हें खासी तारीफ़ें की थी फिस्कल पॉलिसी की भी, और साथ ही कहा था कि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है काम, और उसके बाद अचानक फिर ये हो गया। तो उन्होंने जो तारीफें किसने की थी? IMF की जो सरबराह आई थी। जी 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 जी। तो वो उस वक्त क्या हालात थे और 6 महीने में क्या हालात बदले हैं? तो मेरी एक थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जी जी बताएं। वो ये है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये एक पाकिस्तान को इनकरेज करते हैं कि इस तरह की पॉलिसी करें, न्यूलिबरलिज्म, हमें कर्जे में बांधा जाए और हमें उस पोजीशन में लाया जाए जिस पोजीशन में आज ग्रीस खड़ा है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से वजह ये है कि ये इस पोजीशन में ला के फिर हमारे साथ वो जो हमारे डीन्यूक्लियराइज करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से वो कर पाएंगे। ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब है कि फिर तो इसाक डार साहब ने, इसका मतलब है 2 साल फिर बिल्कुल आर्टिफिशियली कह ले जो उन्होंने फ्रीज रखी डॉलर की प्राइस पे, तो वो ठीक थी? नहीं, वो ठीक नहीं थी। अच्छा। जब आप मार्केट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर में आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो फिर मार्केट के रूल्स को फॉलो करें। मार्केट इकोनॉमी के परस्तार होते हैं और कंट्रोल्स भी करते हैं, तो ये नहीं चल सकता। अगर आपने एक्सचेंज रेट या प्राइसेस को कंट्रोल करना तो फिर वो इकोनॉमी मुख्तलिफ तरीके से चलाई जाती। तो आप कमांड इकोनॉमी बाकी तमाम चीजों को फ्री किया हुआ है मार्केट से, और एक एक्सचेंज रेट को आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो ऐसे नहीं चलता। अच्छा, आज मैं मुख्तलिफ रिपोर्टें पढ़ रहा था कैसर बंगाली साहब, एक रीज़न ये बताई जा रही है 25 अरब डॉलर इसाक डार साहब खुशखबरी सुनाते थे कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैं अब तकरीबन 12 अरब डॉलर के करीब हैं। जाहिर है कि रीपेमेंट्स करनी होती हैं जो आपने कर्जे वर्जे लिए हैं, और जब रीपेमेंट्स करनी होती हैं तो आपको डॉलर जो है वो जाहिर सुकड़ जाता है और रीपेमेंट्स ऑफ डॉलर। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। पहले भी ऐसा होता रहा होगा कि जब भी रीपेमेंट्स का ज़माना आता है डॉलर की किल्लत हो जाती है। तो इस दफ़ा इजाफी क्या हुआ है? एक रीज़न ये भी बताई जा रही है साहब, डॉलर तो कम होना था, रीपेमेंट्स के लिए ज़रूरत थी। देखिए, इस वक्त जो रिजर्व हैं वो नेट रिजर्व नहीं है। अभी हमने पिछले 2 साल में शायद 2 अरब डॉलर हमने चाइना से कमर्शियल रेट्स पे लोन लिया है सिर्फ रिजर्व मेंटेन करने के लिए। ये पहले नहीं होता था कि रिजर्व मेंटेन करने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं। ये इसाक डार के दौर में शुरू हुआ है और ये अभी इस दौर में हो रहा है कि कर्ज रिजर्व मेंटेन करने के लिए लोन लिए जा रहे हैं। ये एक नया फिनोमेना। अच्छा, कैसे साहब, आप क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों में बतौर मुशीर भी रहे हैं, हमारी जहां इकॉनमी जा रही है, कोई चांस है कि इसको रेस्क्यू कर लिया जाए या इसी तरह ये नीचे जाती रहेगी? और अगर कर लिया जाए तो कोई ऐसा रेडिकल स्टेप्स है कि हम कर सकें? जी बिल्कुल, हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। ये जो डाउन स्लाइड है इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करनी पड़ेगी। ये जो बिट्स एंड पीसेस में पॉलिसीज हैं कि कहीं रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी, इस तरह नहीं चलेगा। तो सर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अगर 1-2 पॉइंट्स में हमें समझा दें। देखिए, जो डॉलर आउटफ्लो के सोर्सेज हैं वो हमें रोकने पड़ेंगे। ओके। मसलन मैं शुरू से कहता हूं कि ये जो इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स लगाया है ये डिजास्टर है। ओके।
हमारे पास अपना कोयला है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंपोर्ट करके कोयले का प्लांट लगाना चाहते हैं, और वो भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लगाना चाहते हैं, उसका प्रॉफिट भी रेमिट आउट होगा। तो हमने तो सारे दरवाजे खोले हुए हैं डॉलर को बाहर जाने के लिए, लेकिन डॉलर आने के दरवाजे कोई नहीं है। ये तो डिलिबरेट है, ये तो क्रिमिनल है। अगर वो ये कहें कि जी आपका पाकिस्तानी कोयला है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मजबूरन बाहर से मंगवाना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, बिल्कुल गलत है। अब जब पंजाब को बहुत जरूरत पड़ी बिजली की, तो ये इन्होंने फिर एंग्रो का प्लांट को उन्होंने जो भी गारंटीज वगैरह देनी थी इन्होंने दी है, और 3 प्लांट साइड बाय साइड लग रहे हैं इस वक्त हर में। ओके, तो मतलब तो चले इसका मतलब मेरा ख्याल है कि हमें कैसर मंगाली साहब को दावत देनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत गिर रहे हैं, डॉलर का भी मसला सामने है, और ये बातें जो है 1 मिनट में हो नहीं सकती। तो बहुत शुक्रिया।